लिख सकता हूँ कि यदि मैं गोले के पृष्ठ पर बात करता हूँ तो एक अल्पांश मानता हूँ, उस अल्पांश को गोले के पृष्ठ पर मानता हूँ, तो गोले के पृष्ठ पर जो विभव होगा वो क्या होगा, विभव आप सभी जानते हो क्या होता है गोले के पृष्ठ पर, v इज इक्वल टू के क्यू ओपन में, यदि रेडियस स्मॉल आर है तो क्या ले ली मैंने, स्मॉल आर ले ली। अब यहाँ पे यदि मैं इसको अल्पांश मानता हूँ तो इस अल्पांश के लिए इसका जो चार्ज आएगा वो क्या आ जाएगा अपने पास, क्या आ जाएगा, स्मॉल क्यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपने पास, स्मॉल क्यू हो जाएगा, ये वाली टर्म हो जाएगी। अब जब ये वाली टर्म आ जाती है तो मैं लिख सकता हूँ कि डी क्यू आवेश को अनंत से पृष्ठ पर यदि मैं लेके आता हूँ तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा, तो वो चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। इसकी रेडियस अपन ने कितनी मानी है, कैपिटल आर मानी है, तो यहाँ पे रेडियस देख लो, यदि ये रेडियस कैपिटल आर है तो ये भी कितनी हो जाएगी अपने पास, कैपिटल आर हो जाएगी। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दिया फर्स्ट। अब यदि मैं लिख सकता हूँ कि डी क्यू आवेश को अनंत से, डी क्यू आवेश को अनंत से विभव पृष्ठ पर, अनंत से अनंत से गोले के पृष्ठ पर पृष्ठ तक लाने में किया गया कार्य, पृष्ठ तक लाने में जब लाने में किया गया कार्य की बात करते हैं तो मुझे पता है कि कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में डिफाइन होता है, तो वो क्या हो जाएगा, यदि मैं इसको डी क्यू आवेश माना है तो फिर अपने पास कार्य भी क्या आएगा, डी डब्ल्यू की फॉर्म में आएगा। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होता है, मुझे पता है कि डी डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या होगा, वी डी क्यू, क्या होगा, वी डी क्यू। मुझे पता है कि डी डब्ल्यू वी का मान तो वही अपन ने जो लिख रखा है के क्यू ओपन में क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, डी क्यू हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास, डी क्यू हो जाएगा। अब मुझे पता है कि यदि इसमें कोई अपन ने ऐसा कुछ अलग से कंसेप्ट लिया नहीं है, डी क्यू का यहाँ पर क्या करना है, मुझे इसका स्थितिज ऊर्जा निकालनी है, क्या निकालनी है, मुझे इसकी स्थितिज ऊर्जा निकालनी है। तो स्थितिज ऊर्जा निकलेगी तो स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी अपने पास, तो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी अपने पास क्या, U इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट होगा तो के क्यू, किया गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में होता है, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, डी क्यू हो जाएगा। डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, यहाँ पे डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा मेरे पास, यहाँ पे अपन ने कुछ मिस्टेक की है, ये वैल्यू तो सही ली अपन ने, शायद ऊपर कहीं यहाँ मिस्टेक की है, चलो मैं सही कर लेता हूँ उसे। यदि मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो भी आवेश है वो आवेश क्या होगा, इसकी लिमिट लगेगी डी क्यू, और डी क्यू के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, कंप्लीट के लिए आवेश कितना माना है, कैपिटल क्यू माना है, तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू हो जाएगा। इसमें मिस्टेक की है वो अपन ने यहाँ पे की है, देखो ये जो अपन ने माना है ये स्मॉल क्यू नहीं आएगा, कैपिटल क्यू आएगा, जो अपन ने पहले लिखा था वो सही था। ये क्या आ जाएगा अपने पास, कैपिटल क्यू बाय आर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा नीचे वाली टर्म, तो देखो इसका v लिखना है तो v क्या आ जाएगा, के क्यू बाय आर आ जाएगा। यहाँ पे अपन ने क्या निकाला है कि कोई अल्पांश है या कोई डी क्यू चार्ज है, उसको अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, तो वो कितना हो जाएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू वी डी क्यू हो जाएगा। v का मान रख दिया, डी क्यू है, यदि मैं इसका इंटीग्रेट करूंगा, इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में होगा, डी क्यू के रेस्पेक्ट में होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, u इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपने पास u इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में क्या हो जाएगा r, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास, देखो ये जो स्मॉल क्यू है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे अपने पास कैपिटल, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल क्यू हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल क्यू हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल क्यू, तो ये भी क्या हो जाएगा अपने पास, कैपिटल क्यू। इंटीग्रेट होगा तो क्यू होगा, लिमिट लगाओगे तो क्या आ जाएगा ये, तो इसकी जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, u इज इक्वल टू, u इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर, ये वाली वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी, ये वाली वैल्यू निकलेगी। अब देखो यदि एक चालक गोला है, जो क्या है अपने पास, चालक गोला का मतलब होता है उस पर जो भी आवेश होगा उसके सरफेस पर होगा, क्या होगा, उसके सरफेस पर होगा। यदि कोई चालक गोला है, कंडक्टिंग स्फीयर है, यदि उस पर उस आवेश है वो क्या है, सरफेस पर है, उसके लिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ये होगी। एक अपन ने इससे जो पहले डेरिवेशन निकाला अभी, जो क्या कहता है u इक्वल टू 3/5 के क्यू स्क्वायर बाय आर, वो क्या बता रहा है अपने पास, वो एक गोला है जिसमें आवेश समान रूप से भरा हुआ है, तो वो आवेश है वो क्या है अपने पास, समान रूप से भरा हुआ है। तो एक रिजल्ट तो ये आया है, एक रिजल्ट वो आया है। तो अब यदि मैं इन दोनों का रेशो निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ, यदि मैं इन दोनों का रेशो निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा अपने पास,
यदि मैं इसका रेशो निकालता हूँ तो रेशो हो जाएगा अपने पास क्या, देखो क्या क्या निकालना है, दो रिजल्ट आए मेरे पास, दो रिजल्ट क्या क्या है, एक तो है मेरे पास वह गोला जो समान रूप से भरा हुआ है आवेश से, एक रिजल्ट तो क्या आया, गोले के लिए या गोलीय कोश के लिए स्थितिज ऊर्जा जिस पर आवेश समान रूप से भरा हुआ है, जिसके अंदर आवेश, अंदर आवेश था इसीलिए वहां पे आयतन आवेश घनत्व डिफाइन किया था, जिसके अंदर आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से क्या है, वितरित है। यदि आवेश समान रूप से वितरित होता है तो यहाँ पे क्या होगा, यदि आवेश समान रूप से वितरित है, समान रूप से वितरित है इसका मतलब जिसकी त्रिज्या भी कितनी है, कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल आर है, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगी अपने पास, ये अपने पास जो भी रिजल्ट आया वो क्या आया, 3/5 KQ² अपॉन में आर आया, ये रिजल्ट आया इसका। सेकंड अपन ने क्या निकाला है, सेकंड पॉइंट अपन ने निकाला है कि यदि कोई चालक गोला है, ये तो मैंने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, सेकंड पॉइंट अपन ने निकाला है कि यदि कोई चालक गोला है, तो चालक गोले के लिए क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट अपन ने लिखा है, यदि कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है, एक चालक गोला है जिसकी स्थितिज ऊर्जा अपन ने क्या निकाली है, जिसकी स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, U इक्वल टू, या U डैश लिख लो x को 3/1, इसका रिजल्ट क्या आया था, KQ² आया था, ये रिजल्ट आया था। अब एग्जाम में कई बार ये दोनों रिजल्ट निकालने के बाद इसका रेशो पूछा जाता है, तो इसका रेशो अपन को निकालना आना चाहिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें रेशो मैं निकाल सकता हूँ, कैसे भी निकाल सकता हूँ, U अपॉन में U डैश या ये अपॉन में U डैश कैसे भी निकाल सकते हो। तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, यदि मैं इसका रेशो निकालता हूँ, यानी क्या निकालता हूँ, एक तो चालक गोला है और एक क्या अपने पास गोलीय कोश है, तो एक तो क्या था अपने पास चालक गोले की स्थितिज ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास चालक गोले की स्थितिज ऊर्जा क्या है आपके पास, U डैश है, क्या है आपके पास, U डैश है, अपॉन में क्या हो जाएगा अपने पास गोलीय कोश के लिए स्थितिज ऊर्जा गोलीय कोश के लिए स्थितिज ऊर्जा, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा U, और इन दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, इसके लिए मैंने निकाला है KQ² अपॉन में क्या हो जाएगा R हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 3/5 KQ² अपॉन में R हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली क्या आ जाएगी अपने पास, टर्म आ जाएगी, तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पे अपन ने एक मिस्टेक नहीं की क्या, पहले वाले में जो अपन ने चालक गोला लिया है, मिस्टेक की है अपन ने, देखो क्या मिस्टेक की है, इसमें कुछ करेक्शन है, ये तो ठीक है, इसका एक करेक्शन देखो अपने पास कुछ मिस्टेक हो रही है इसमें, देखो इसमें ये अपन ने लिया था, ठीक है, यदि इसका चार्ज अपन ने, डायग्राम कहाँ गया इसका, ये रहा, यदि अपन चार्ज स्मॉल क्यू लेते हैं तो वो सही था, स्मॉल क्यू अपन ने गलत कर दिया, यहाँ पे जो भी अपन चार्ज ले रहे थे वो स्मॉल क्यू ही था, क्योंकि वो एक अल्पांश की टर्म में मानते हैं, ये कैपिटल क्यू तो कब आएगा, जब उसमें लिमिट लगेगी। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास स्मॉल क्यू, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा अपने पास स्मॉल क्यू, चालक गोले के लिए, ये तो एक बिंदु आवेश के लिए आता है। देखो यहाँ पे यदि मैं चालक गोले की बात करूँगा तो चालक गोले क्या आ जाएगा, Q आ जाएगा, और यहाँ पे जो ये Q है, ये Q इसके साथ इंटीग्रेट होगा, अपन ने dq के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है तो Q का भी तो इंटीग्रेट होगा, वो तो अपन ने किया ही नहीं, अपन ने डायरेक्ट ही बाहर निकाल दिया, तो वो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो भी टर्म आएगी वो क्या आएगी अपने पास, ये Q यहाँ ना आकर कहाँ आएगा अपने पास, यहाँ पे आएगा, ये आएगा, और इसका इंटीग्रेट क्या होगा, तो इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा अपने पास K/R, तो ऐसे का ऐसे रहेगा, क्या रहेगा अपने पास K/R, तो ऐसे का ऐसे, और ये क्या हो जाएगा Q²/2, और इस पर रिजल्ट क्या आएगा, 0 से Q लिमिट लग जाएगी, तो ये 1/2 आगे आ जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा अपने पास क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ये रिजल्ट मिलेगा। इस बार इस वाले चालक गोले को एक बार वापस देख लो आप, देखो ये वाला था, यदि मैंने कोई कंडक्टिंग स्फीयर लिया है, कंडक्टिंग स्फीयर क्या हो जाएगा अपने पास कैपिटल आर हो जाएगा। यहाँ से मैं देखता हूँ कि इस पर आवेश कितना था, कैपिटल क्यू था। यदि गोले के पृष्ठ पर इसका अल्पांश की फॉर्म में यदि आवेश मानते हो तो क्यू मान लिया, तो उसका पोटेंशियल क्या आ जाएगा, V इक्वल टू KQ/R आ जाएगा। जो अनंत DQ आवेश को अनंत से किसी पृष्ठ पर लाने में किया गया कार्य dW होगा, तो dW इक्वल टू क्या होगा, VdQ होगा। VdQ में मैंने मान रख दिए दोनों के, तो V का भी मान रख दिया, DQ ऐसे का ऐसे, तो V का मान ये आ जाएगा। फिर अपने पास जो भी U था स्थितिज ऊर्जा के लिए, यही स्थितिज ऊर्जा के रूप में डिफाइन होगा, इंटीग्रेट होगा किसके रेस्पेक्ट में, DQ के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या हो जाएगा, Q और DQ हो जाएगा। इसके रेस्पेक्ट में यदि इंटीग्रेट किया तो ये क्या हो जाएगा, U इक्वल टू K/R Q²/2, और यहाँ पे ये रिजल्ट मिलेगा। किसके लिए ये आया, ये आया अपने पास कंडक्टिंग गोले के लिए। तो इसके आगे जो अपने स्लाइड ली थी इसमें क्या आ जाएगा अपने पास, ये 1/2 आएगा, क्या आ जाएगा अपने पास साथ में 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा अपने पास 1/2 आएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट ये करेक्शन कर लेना। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, दोनों का यदि मैं रेशो निकालता हूँ तो देखो KQ/R² वाली टर्म तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या रहेगा अपने पास, U डैश ऊपर वाला क्या लिया है अपने, U डैश इज इक्वल टू U लिया है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5/3, ये हो जाएगा। और ये रिजल्ट क्या रहेगा 5/6। तो ये वाला कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि सिद्ध कीजिए कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश है तथा एक कैपिटल R त्रिज्या का चालक गोला है, उन दोनों की स्थितिज ऊर्जा का अनुपात 5/6 रहता है। ये चीज़ प्रूफ करनी होती है, तो ये यहाँ से क्या होगी, प्रूफ होगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि U और U डैश का जो भी रेशो आता है इसको अपोजिट भी कर सकता है, U अपॉन में U डैश भी कर सकता है, तो 6/5 हो जाएगा। U डैश अपॉन में U क्या आ रहा है अपने पास 5/6 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। कौन कौन से, इसमें देखो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं और किस किस टाइप के बन सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो बन सकता है अपने पास क्या, सिद्ध कीजिए कि गोलीय कोश के लिए स्थितिज ऊर्जा, सिद्ध करो कि गोलीय कोश के लिए जिसकी रेडियस कितने है कैपिटल R के लिए स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाए 3/5 KQ²/R है। सिद्ध करो कि गोलीय कोश के लिए स्थितिज ऊर्जा 3/5 KQ²/R होती है। एक क्वेश्चन तो मैंने ये कवर किया है। और ऐसे भी बोला जा सकता है कि समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के लिए स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न करो। ठीक है, सेकंड क्या आता है, सेकंड अपन ने निकाला है क्या क्वेश्चन कि एक चालक गोला है, सिद्ध करो कि R त्रिज्या का R त्रिज्या के चालक गोले के लिए स्थितिज ऊर्जा, एनर्जी का मात्रक है वो जूल आएगा, स्थितिज ऊर्जा 1/2 KQ²/R होती है। ठीक है, ये हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 KQ²/R होती है। और थर्ड अपन ने क्या लिखा है, थर्ड अपन ने प्रूफ किया है, सिद्ध करो कि समान रूप से आवेशित गोला तथा समान रूप से आवेशित गोला हो जाएगा तथा हो जाएगा अपने पास चालक गोले के स्थितिज ऊर्जा का अनुपात 5/6 होता है। ये तीनों क्वेश्चन अपन ने इस क्लास में कवर किए। फर्स्ट किया था वो ये वाला कि जब अपने पास कोई यदि कोई गोलीय कोश है या स्फेरिकल सेल है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ये आएगी। फिर अपन ने देखा है कि यदि R त्रिज्या का कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग का मतलब होता है उसका जो सरफेस है पूरा का पूरा सरफेस पर आ जाएगा, आवेश सरफेस पर आ जाएगा, तो उसके लिए जो अपने पास वैल्यू होगी 1/2 KQ²/R होगी। और लास्ट में दे रखा है कि इन दोनों का जो अनुपात निकालता हूँ तो वो क्या आता है 5/6 आता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अपन कल से डाइपोल मोमेंट का कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। आप सभी को धन्यवाद।